और इस बीच भारतीय सेना ने एक बयान जारी किया है। इसे छोटी घटना इस बयान में बताया गया है। अपने बयान में सेना ने कहा है कि सिक्किम सेक्टर में भारतीय फौज और पीएलए जवानों के बीच टकराव को लेकर कई सवाल हमें मिले हैं। ये साफ किया जाता है कि 20 जनवरी 2021 को उत्तरी सिक्किम के नाकुला इलाके में मामूली झड़प हुई थी और स्थापित प्रोटोकॉल के मुताबिक स्थानीय कमांडर्स ने उसे सुलझा लिया है। आपको वो बयान दिखा देते हैं जो सेना की तरफ से जारी किया गया। इसमें लिखा गया है साफ तौर पर कि सिक्किम सेक्टर में भारतीय फौज और पीएलए के जवानों के बीच टकराव को लेकर हमें कई सवाल मिले। ये साफ किया जाता है कि 20 जनवरी यानी कि अब से 4 दिन पहले 2021 में पीएलए ने प्रोटोकॉल तोड़ा है और प्रोटोकॉल के मुताबिक स्थानीय कमांडोज ने उन्हें सुलझा लिया है। सेना ने इसे मामूली झड़प बताया, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि ऐसी घटनाओं से क्यों नहीं बाज आता है चीन। गलवान का सबक क्यों भूल जाता है चीन? क्या 1962 के मुगालते में ही फंसा हुआ है चीन? बॉर्डर पर चीनी हिमाकत की घटना जब भी सामने आती है, आंखों के आगे घूम जाता है गलवान। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने उस वक्त निहत्थे भारतीय जवानों पर बगैर उकसावे के हमला बोल दिया, जब कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में 16 बिहार रेजिमेंट के जवान ये समझाने चीनी खेमे में गए थे कि समझौते के मुताबिक वो भारतीय सीमा से पीछे हटे क्यों नहीं है। इसकी फोटो खींचा, गाड़ी की फोटो खींचा हुआ है। लेकिन समझौते का पालन करने की जगह चीनी सैनिक दादागिरी पर उतर आए, निहत्थे भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया। फिर तो बिहार रेजिमेंट के जवानों ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि चीनी सैनिकों के होश ही उड़ गए। हाथापाई और ईंट पत्थर से हुए इस संघर्ष में चीन के 30 से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन चीन आज तक अपने सैनिकों की मात को स्वीकार नहीं कर पाया है, जबकि हिंदुस्तान अपने बहादुर जवानों की शहादत पर आज भी गर्व कर रहा है। गलवान में चीन की गुस्ताखी और भारतीय सैनिकों के पराक्रम के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लद्दाख का दौरा कर चुके हैं। ये हाई प्रोफाइल दौरे चीन को संदेश देने के मकसद से हुए कि भारत अपनी एक एक इंच भूमि की सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध है। 1962 सिंड्रोम का शिकार चीन अब होश में आ जाए। गलवान से पहले मई के महीने में सिक्किम में हुई झड़प की घटना के बाद से ही भारत और चीन के बीच टकराव कम करने को लेकर सैन्य वार्ता जारी है, लेकिन चोट खाकर चीन समझने को तैयार नहीं। कल ही भारत और चीन के बीच करीब 16 घंटे लंबी मैराथन वार्ता हुई। मोल्डो में 9वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बैठक कल सुबह 10:30 बजे शुरू हुई थी, जो मध्य रात्रि के 2:30 बजे तक चली। मुद्दा लद्दाख से सैनिकों को पीछे हटाने का था। सूत्रों के मुताबिक बैठक में भारत ने एक बार फिर चीन को दो टूक कह दिया कि उसे अपने सैनिक पीछे हटाने ही होंगे। साथ ही भारत ने चीन को साफ साफ बता दिया कि सैनिक वापसी की प्रक्रिया तनाव वाले इलाके से एक साथ शुरू होगी और इसमें उनकी पसंद नहीं चलेगी। पिछले करीब 6 महीने से चीन और भारत के करीब 1 लाख जवान पूर्वी लद्दाख में दोनों तरफ तैनात हैं। कड़ाके की सर्दी के बावजूद भारतीय जवान मुस्तैद हैं। सेना दिवस पर पिछले दिनों आर्मी चीफ ने साफ कहा था कि भारतीय सैनिक बातचीत से विवादों के समाधान के पक्षधर हैं, लेकिन कोई भी भारत के धैर्य की परीक्षा न ले। लेकिन लगता है चीन कोई सबक सीखने को तैयार ही नहीं है। आज तक ब्यूरो।